नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। एसपीएन आई न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान हमारे सहयोगी राहुल मौजूद है। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल सर, आज हम लोग बातचीत इस बात को लेकर करने वाले हैं कि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, बाखूबी आपने 100 से ज्यादा स्टोरी किया होगा उस पर, आखिर उनका किसी भी नेता के साथ या किसी पार्टी के साथ अनबन क्यों रहती है, क्यों नहीं बनता है? जैसे कि अगर बात करें मोदी शाह की बात, उनसे नहीं बनी, ममता बनर्जी से नहीं बनी, नीतीश कुमार से नहीं बनी, यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी नहीं बना। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर प्रशांत किशोर के अंदर ऐसा क्या है जो किसी से भी उनकी बनती ही नहीं है? कभी न कभी अनबन को लेकर ही खबरें आती रहती हैं। सबसे पहले आपकी इस पर क्या राय? देखिए, प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो वो चुनावी रणनीतिकार हैं और हमेशा से चुनाव के समय रणनीतियां बनाते नजर आए हैं। अगर हम बात करें, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव था। पश्चिम बंगाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई, लेकिन प्रशांत किशोर ममता बनर्जी से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में रैली करने उतर गई और प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे कि ममता रैली करे, वो भी अखिलेश यादव के समर्थन में, क्योंकि यहाँ ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी को तोड़ने का काम ममता बनर्जी ने। बिल्कुल। लेकिन अब हम यह देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ उनकी अनबन है, तो ऐसे में चुनाव का वक्त चल रहा है। अगर कांग्रेस कुछ ऑफर देती है तो प्रशांत किशोर उनके साथ मिल सकते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे रणनीतिकार, सलाहकार की जरूरत भी है जो पार्टी को काफी आगे लेकर जाए, क्योंकि हमने देखा अहमद पटेल के निधन के बाद किस तरह से पार्टी में सलाहकार की कमी है, पार्टी में अच्छे ढंग से नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। प्रियंका गांधी मेहनत तो कर रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता मेहनत तो कर रहे हैं, कार्यकर्ता मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक विश्वास कायम करना चाहिए, जो एक जनता तक पहुंचनी चाहिए बातें, वो नहीं पहुंच पा रही। लेकिन ठीक है, पहुंच नहीं पा रही राहुल, लेकिन सवाल ये है कि फिर अगर वो कांग्रेस में शामिल भी होते तो इसको लेकर तो बहुत ढिंडोरा पीटा, लेकिन शामिल हो क्यों नहीं पा रही? जो मेन मजबूरियां हैं या जो मेन जड़ है इसका, वो क्या है वजह जिसकी वजह से वो शामिल हो नहीं पा रहे? देखिए, प्रशांत किशोर की अपनी शर्तें हैं। प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाए। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि उनको कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाए, तो कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि अध्यक्ष पद की कमान हम प्रशांत किशोर को दें, क्योंकि अध्यक्ष पद संभालने के लिए अभी राहुल गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस में ही बहुत सारे लीडर हैं जो वो अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं, जिनमें देखिए सचिन पायलट का भी नाम सामने आया। और वाकई अगर अध्यक्ष पद की मैं बात करूं, देखिए, बहुत बड़ी खबर कुछ समय पहले सामने आई थी जिसमें हमने देखा है सितंबर के महीने में ये फाइनल कर दिया जाएगा कि अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा। उससे पहले कई नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें कमलनाथ भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, सचिन पायलट भी हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी, तो तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि बाहर के किसी नेता को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाए, लेकिन प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से कोई हटकर हो, कांग्रेस पार्टी से कोई हटकर हो, और ऐसा होगा तो वाकई ये बात सही है कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा। प्रशांत किशोर की रणनीतियां कभी विफल साबित नहीं होती हैं, और अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए रणनीतियां बनाएंगे तो बहुत बड़ा फर्क इसका आने वाले समय चुनाव। लेकिन नहीं राहुल, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब इसलिए करना चाहूंगा कि आपने कहा प्रशांत किशोर कभी विफल नहीं होते, फेल नहीं होते, लेकिन वो किसी पार्टी में स्टिक भी तो नहीं रह पाते ना। पहले पीएम मोदी यानी बीजेपी, फिर उसके बाद नीतीश कुमार, उसके बाद फिर ममता बनर्जी। चलिए, आपने ममता बनर्जी का एक एग्जांपल दिया, लेकिन उनका किसी पार्टी के साथ ही नहीं बन रहा ना, हमेशा कुछ ना कुछ अनबन आती है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को समझाइए कि किसी भी पार्टी के साथ क्यों नहीं उनका बन पा रहा। देखिए, ये तो फिर प्रशांत किशोर की अपनी निजी राय है, उनके संबंध किस लिए किससे खराब हो रहे हैं ये वो जाने, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं के रिश्ते एक दूसरे से खराब होते हैं, और अभी मौजूदा समय चुनाव का चल रहा है, इसी से मैं जोड़कर इसको दे देता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य कितना बड़ा चेहरा थे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर, नहीं सोच रहे थे योगी आदित्यनाथ की स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो चले गए, कांग्रेस से जोड़ लेते हैं। प्रियंका मौर्य हैं, वो चली गई। इसके अलावा कांग्रेस के कई पोस्टल गर्ल वो छोड़ के चली गई, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आरपीएन सिंह वो छोड़ के चले गए। तो ये इनकी अपनी निजी राय है, किससे नाराज है, किससे नाराज नहीं है, नाराजगी की क्या वजह है, तो ये इनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात करें, प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, ये समझने वाली बात है। वो चुनावी रणनीतिकार हैं, जहां जो राजनीतिक पार्टी उन्हें ऑफर देती है वो चले जाते हैं, और जब उनको उसकी जीत हो जाती है तो वापस चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऑफर दिया था, ठीक है, ऑफर को स्वीकार किया,
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए थे, उनके लिए रणनीति बनाते नजर आए, उनके लिए काम करते नजर आए। 2014 में मोदी की सरकार आई तो फिर वो अपना रास्ता अलग बना लेते हैं। ये एक बड़ी बात आपने समझाया। और उनकी जो कंपनी है आईपैक, वो काम ही यही करती है। उनकी बहुत बड़ी टीम है आईपैक। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि उनकी बहुत बड़ी टीम है आईपैक, जो प्रशांत किशोर की मदद करती है। प्रशांत किशोर जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी मदद करते हैं, वो आईपैक की जो पूरी टीम है वो लगातार अपने सोशल तरीके से प्रचार प्रसार करती है। उनका अपना एक अलग सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर उनके बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, जहां पर बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े। तो उनका काम ही यही होता है कि जो भी जिस पार्टी के साथ वो जुड़ रहे हैं, उस पार्टी का क्या नारा है, क्या स्लोगन है, क्या घोषणा पत्र, उसको बड़े स्तर पर फैलाया जाए, और ये काम उनकी टीम करती है। चलिए, ये एक चीज तो दर्शकों को आपने स्पष्ट रूप से समझाया राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। लेकिन दूसरा एक सवाल और है जो जनता जानना चाहती है राहुल, कि 5 राज्यों के चुनाव तक लोगों की निगाहें बनी हुई है, और इस बात पर और इस सवाल पर भी बना हुआ है कि क्या प्रशांत किशोर रिजल्ट आते आते तक, 5 राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, क्या कांग्रेस में शामिल हो भी पाएंगे? देखिए, अगर कांग्रेस में शामिल होने की बात करें तो ये आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। सबसे पहली बात होती है कि आधिकारिक बयान सामने आना। कांग्रेस पार्टी का इस वक्त आला कमान कौन है, पार्टी की बड़ी नेता कौन है? सोनिया गांधी, बिल्कुल, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है। तो इन बड़े नेताओं ने अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं की है कि प्रशांत किशोर से नजदीकियां बढ़ रही हैं या पार्टी में शामिल होना चाहते। लेकिन थोड़ा पीछे में जाना चाहूंगा। देखिए, पंजाब में जब बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा था, उस समय जो नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया? प्रशांत किशोर ने बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर का सहारा उस वक्त लिया था क्योंकि पंजाब में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो ये देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर यानी कि वाकई कांग्रेस के साथ जुड़े, लेकिन कुछ अनबन हो जाती है तो प्रशांत किशोर अलग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, और जब तक बयान सामने नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल के रुख करते हैं राहुल, और आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप बाखूबी आपने बताया कि प्रशांत किशोर की टीम किस तरह से काम करती है। तो 5 राज्यों में चुनाव है और इसमें सबसे बड़ा राज्य यूपी है, और ऐसे वक्त में क्या प्रशांत किशोर सिर्फ चुपचाप बैठे होंगे या वाकई में अंदर ही अंदर किसी पार्टी के लिए जो है रणनीतियां बना रहे हैं या किसी के लिए काम कर रहे होंगे? क्या है इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है अभी कि कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं या किसी और राजनीतिक पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो खबर जरूर सामने आती। हालांकि पर्दे के पीछे ही रहकर काम करते, लेकिन जो पत्रकार हैं, जो बड़े जानकार है, वो कहीं ना कहीं खबर लीक जरूर कर देते। अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि प्रशांत किशोर किसी के साथ मिले हैं या नहीं मिले हैं, और हाँ, अगर मिलेंगे तो पूरी स्पष्ट तरीके से सामने आ ही जाएगा कि किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे रहकर काम नहीं करते, वो सामने रहकर काम करते हैं। यही वजह है कि उनका एक अलग अंदाज है, वो यही अंदाज लेकर हमेशा से चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और खास करके जो दर्शकों के मन में प्रशांत किशोर के लिए सवाल था, उसका बाखूबी राहुल ने बारीकी से स्टेप टू स्टेप समझाया है कि आज राहुल गांधी या किसी भी नेता के साथ जो अनबन की खबरें आती हैं प्रशांत किशोर को लेकर, वो क्यों, बाखूबी राहुल ने बताया। अब देखते हैं कि आखिर क्या कांग्रेस में वाकई में आगे चलकर शामिल होते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।